वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। भारत और अमेरिका विश्व की भविष्य की पटकथा लिखने वाले दो राष्ट्र आमने सामने हैं। भारत भविष्य का निर्णायक शक्ति रूप है। अमेरिका भूतकाल का भविष्य लिखने वाला शक्ति रूप है। इस समय टैरिफ को लेकर के जिस तरीके से ट्रंप पगलाए हुए हैं, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पगलाए हुए हैं। वे खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनके किसी कार्य का बाहर का देश तो बाहर का देश, खुद अमेरिका के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसका अंदाज़ा उनको नहीं है। वो ये भूल ही रहे हैं कि वो चीज़ें जिन पर आप टैरिफ बढ़ा रहे हो, प्रकारांतर से आपके खुद के देश के लिए कितना नुकसानदायक होगा, इसकी अनुभूति ट्रंप जी को नहीं है। एक उदाहरण से समझ लीजिए, अभी भारत के लिए जितना वे ट्रंप साहब बढ़ोतरी करते जाएंगे टैरिफ में, भारत के लिए उतना ही अवसर वाली स्थितियां और बढ़ती जाएगी। कैसे? उदाहरण से समझिए। एक चीज़ भारत में बनती है, एक चीज़ अमेरिका में बनती है। आज की हालत में हमारे यहाँ से 70% चीज़ें जाती होगी, 30% चीज़ें वहाँ से आती होगी। अर्थात हमारा निर्यात 70% है, उनका निर्यात 30% है। दोनों के बीच में जो आदान प्रदान होता है उसका 100% में से ये रेशो है। अब दूसरी चीज़ समझिए, हमारी वे चीज़ें जो हमारे यहाँ निर्माण होती है, अमेरिका जाती है, वे चीज़ें अमेरिका में न के बराबर उत्पादित होती है। इस कारण से हमारी चीज़ों की वहाँ पर इतनी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। वो चीज़ें जब वहाँ महंगी होगी तो अमेरिकन लोगों को वो महंगी मिलेगी। टैरिफ का मतलब तो यही तो होगा ना कि जो चीज़ वहाँ पर अभी 1 रुपये में मिल रही है, वो 1 रुपया 25 पैसे में, 1 रुपया 15 पैसे में जो टैरिफ, अर्थात अभी तक किसी चीज़ पर जैसे मान को 100 रुपये की चीज़ थी और अभी तक 10% टैरिफ था, तो वो 110 रुपये में वो चीज़ मिल रही थी। अब उसमें 25% टैरिफ कर दिया तो वो चीज़ जो 100 रुपये की थी वहाँ 125 रुपये में मिलेगी। अब आप और 25% बढ़ा दोगे 27 अगस्त से, जैसा कहा कि आप रूस से तेल अगर भारत खरीदता रहा तो हम 25% टैक्स 27 अगस्त से और लगाएंगे, तो वो चीज़ जो पहले 1 रुपये की मिल रही थी, अब 1 रुपये 50 पैसे या 100 रुपये की मिल रही थी, तो वो 150 रुपये की हो जाएगी। लेकिन अंततोगत्वा वो चीज़ को का पैसा कौन चुकाएगा? अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन, न कि भारतीय। तो उस चीज़ की हमारे यहाँ से निर्यात हो सकता थोड़ा कम होगा, लेकिन प्रकारांतर से भारत को इससे कोई, मैं सोचता हूँ, नुकसान व्यापारी स्तर पर थोड़ा हो सकता है। लेकिन भारत भी जो अब टैरिफ बढ़ाएगा, क्योंकि वहाँ की तो जो है 70% चीज़ें आ रही, तो डंपिंग वहाँ पर भी होगा। तो भारत में जो डंपिंग होगा टैरिफ बढ़ने से, या कि चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा सुलभ हो जाएगी। जैसे बहुत सारी चीज़ें जो बनती है, उसका एक उदाहरण दूंगा मैं। जो चीज़ें यहाँ से जाया करती थी वो चीज़ें यहाँ से 100% की जगह पर 75% जाएगी, इतना ही अंतर पड़ेगा। तो जो 25% चीज़ें अमेरिका जाने वाली रुक जाएगी, वो चीज़ें भारत में और सुगम हो जाएगी, सुलभ हो जाएगी, थोड़ी सस्ती भी हो सकती है। भारत का पक्ष देख लिया। अमेरिका में वो चीज़ें पहले ही सो जाती थी, उसके स्थान पर महंगाई के कारण वो 75 ही जा पा रही, तो वहाँ पर वो चीज़ें और महंगी हो जाएगी। लेकिन अंततोगत्वा नुकसान किसको होगा? अमेरिकन को होगा। ये एक तरफ से वो भारत से गई हुई चीज़ों को टैक्स लगा करके और उनको महंगी करेंगे, तो अमेरिका की जेब में, अमेरिकन सरकार की जेब में वो पैसा जाएगा, लेकिन उतना ही वो टैक्स उधर बढ़ करके वो चीज़ महंगी होने से अमेरिकन की जेब से निकल करके भी वापस वो निकल जाएगा। तो अमेरिका के हाथ से कुल मिलाकर के इसका नुकसान होना है। तो दूरगामी दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो अमेरिका को टैरिफ बढ़ाने से नुकसान ही होगा, लाभ मामूली कहीं होगा, वो भी तात्कालिक रूप से दिखाई देगा।
प्रकारांतर से आगे चल के तो बहुत बड़ा नुकसान इस संदर्भ में होगा कि भारत ने तब तक, जैसा नरेंद्र मोदी जी ने अभी आह्वान कर दिया है, अपनी चीज़ें खुद बनाएं, गुणवत्तापूर्ण बनाएं। भारत के पसीने से निर्मित चीज़ें भारत के व्यापार में बिके, भारत के दुकानों पर बिके, भारत के बिजनेस सेंटर से बिके। तो यहाँ जो 140 करोड़ लोगों का जो मार्केट है, तो हमारे यहाँ जो चीज़ें थोड़ी अतिरिक्त बच जाएगी अमेरिका जाने से, वहाँ के टैरिफ की बढ़ोतरी के कारण से जो थोड़ी वहाँ कम जाएगी, तो यहाँ जो मिलेगी वो तो इतना बड़ा मार्केट यहाँ तो सब खप जाएगी। तो यहाँ से आप समझो कि यहाँ से मंदी आ जाएगी, यहाँ से बड़ा भारत का नुकसान हो जाएगा। ऐसा नहीं, बल्कि भारत और पांवों पर खड़ा होने की जो उसकी गति थी, ये गति और तेज़ बढ़ेगी। यहाँ और रोजगार के अवसर मिलेंगे, यहाँ की इकोनॉमी और बूस्ट होगी और कई नए क्षेत्र खुलेंगे जहाँ अभी तक जो चीज़ें शायद अमेरिका से निर्मित होकर के यहाँ आती थी और यहाँ बिल्कुल नहीं हो रही थी, यद्यपि एप्पल से लेकर सब यहाँ होना शुरू हो गया है, और यही पेट दर्द का कारण भी है, तो सब यहाँ पर मिलेगा। इसलिए भारत को बिल्कुल, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ, उस नाते कहता हूँ कि भारत को ये एक चुनौती में अवसर की तरह लेना चाहिए और पूरा लाभ उठाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में भी भारत अभी कमतर है, वो अपने पांव मजबूत करें, और चूंकि मार्केट भी उसके पास में है, सामग्री उसके पास में है, फैक्ट्रीज उसके पास में है, सिस्टम उसके पास में है, श्रृंखला उसके पास में है, तो उसको यहीं पर सब कर लेना चाहिए जो चाइना ने करके दिखाया। इसलिए उसकी बिल्कुल अमेरिकन गिदड़ भभकी में नहीं जाए। बोइंग थोड़ा महंगा हो जाएगा, ऐसे बोइंग लेकर के भी क्या करेंगे जो आधे रास्ते में उड़ते समय गिर जाते हैं। इसके स्थान पर जो यूरोप में बनने वाले जो आपकी एयरबस है उसको लेंगे हम। उससे हथियार पहले भारत खुद निर्माण करने लग गया, बाकी बचे हथियार कुछ ऐसे है, ब्रह्मोस के मिसाइल हम रूस के साथ मिलकर कर ही रहे हैं। कई सारी मिसाइल्स, कई सारे फाइटर प्लेन्स, तेजस, सब हमारे यहाँ बन रहे हैं। तो ट्रंप जी, ये मनमोहन सिंह जी वाला भारत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी वाला भारत है। इस कारण से जो आप जो टैरिफ बढ़ाए हो ना, ये अमेरिका की मंदी का बहुत बड़ा कारण बनेगा। 140 करोड़ लोग दुनिया को पलटने का साहस, कौशल और दृष्टि रखते हैं। इसका परिणाम आपको 27 अगस्त से पहले ही पता चल जाएगा। भारत माता की जय।